काफ़ी दिनों से थिएटर में पिक्चर नहीं देखी थी, तो जैसे ही धुरंधर के बारे में पता चला कि इसके अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो कल रात मैंने फिर मन बना ही लिया और पीवीआर प्रिया में हम लोग धुरंधर देखने पहुंच गए। फ़िल्म अच्छी है। यदि आप एक्शन मूवी के शौकीन हैं, यदि आप एक्टिंग के शौकीन हैं, यदि आप सिनेमाटोग्राफी के शौकीन हैं, तो ज़रूर से देखिए। विशेषकर इस मूवी में जो पाकिस्तान और बलोच के काबिले इसका जो फिल्मांकन किया गया है बहुत ही बेहतरीन है। और ख़ासकर आप देखेंगे कि अक्षय खन्ना जब अपने कबीले में आते हैं तो उनका वहाँ पर जिस प्रकार से स्वागत किया जाता है, एक लोकल एथनिक डांस है वहाँ का, उसके उसके ऊपर फिल्माया गया है। और ये जो गाना है ये बेसिकली अरेबिक गाना है। इसको भी ये काफ़ी वायरल हो गया है और काफ़ी चल रहा है। तो दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल मूवी। और यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अक्षय खन्ना ने इस गाने को एक्सम्पोर किया था। पहले यह मूवी में नहीं था, तब उन्होंने धीरे से अपने डायरेक्टर आदित्य धीर से कहा कि वे इस पर कुछ स्टेप्स लेना चाहेंगे, तो डायरेक्टर साहब ने उनको परमिशन दे दी थी। और इस प्रकार से ये बेहद खूबसूरत गीत इस फिल्म का हिस्सा बना। 5 दिसंबर को ऑल इंडिया रिलीज़ हुई है फिल्म धुआंधार। इसे इसे आदित्य धीर ने बनाया है, जो डायरेक्ट किया है, जो कि फिल्म उरी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका है। तो इस फिल्म की जो बेसिक यदि आप देखें तो इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग। एंड इफ़ यू आर अ फैन ऑफ गुड कोरियोग्राफी, cinematography and acting, then I think it's a must-watch film, especially for those who like Akshay Khanna. Khanna as a Baloch Kabil leader, basically he's a mafia gang leader, but he has played that role astonishingly very well, and you feel that you are as if living in Balochistan and you are seeing a तो अक्षय खन्ना की ज़बरदस्त एक्टिंग के कारण आपको कहीं भी यह महसूस नहीं होता है कि फ़िल्म आपके बोर कर रही है, ड्रैग कर रही है। इट कैरीज ऑन, कीप्स ऑन मूविंग। तो ऐसे में जो सपोर्टिंग कास्ट है विच इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड, रणवीर सिंह है, संजय दत्त है, और सबसे बड़ी बात राकेश बेदी ने जो एक लोकल पॉलिटिशियन जमील का रोल किया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल शॉट, एंड इट ऑल लुक्स लाइक इट इज़ यू आर सीइंग इट इन अ रियल टाइम एंड रियल पॉलिटिशियंस एंड रियल पाकिस्तान। जो लियारी शहर या गांव कह लें, कस्बा कह लें, कराची के पास, उसको भी बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। एंड कुडोज टू द डायरेक्टर प्रोड्यूसर फॉर मेकिंग सच गुड फिल्म। जहाँ तक इसका जहाँ तक इसका रियल स्टोरी से कुछ है या रियल कैरेक्टर से, जैसे अजीत डोभाल साहब को पोर्ट्रे किया गया है एस इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ सान्याल, एंड जिसको माधव ने बहुत बढ़िया तरीके से पेश किया है। तो दिस आर ऑल यू कैन से इमेजिनरी कैरेक्टर्स, एंड ऐसा कोई बहुत ज़्यादा किसी रियल इवेंट से इसका लेना देना नहीं है। हालांकि ये सही है कि कुछ बहुत सारे इवेंट्स में से कुछ कुछ हिस्से निकाल के ये फिल्म बनाई गई है। एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो 26/11 जो ताज पर अटैक हुआ था मुंबई में, उसमें जो रियल बातें हुई थी पाकिस्तानी हैंडलर और यहाँ पर जो टेररिस्ट थे उनके बीच में, उसको फिल्म को बीच में रोक के उसको दिखाया गया है। सो दिस इज़ वेरी गुड, एंड दिस शोज़ हाउ पाकिस्तान इज़ इन्वॉल्व इन ऑल दिस नेफेरियस टेररिस्ट एक्टिविटीज़। मेरे ख्याल से ये फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत सारे कारणों के कारण। एक तो ये 2-3 जो अटैक्स हुए थे भारत पर, चाहे वो प्लेन अपहरण हुआ हो या पार्लियामेंट अटैक हो या मुंबई का अटैक हो, इन सबको वापस दर्शकों के सामने रखती है और सबको बताती है कि हमारे साथ में, हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसे विच इज़ टोटली अनएथिकल एंड अनकंट्रोल्ड। उसका कोई सिविलियन लाइफ से उसको कोई लेना देना नहीं है। और एंड एज ए कंट्री वी हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान का सोल मकसद यही है
कि इंडिया को किसी न किसी तरह हराया जाए और इसको जो है गज़वाए हिंद का उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है उसको किया जाए। तो मेरे ख़्याल से ऐसे यदि इस प्रकार का कोई देश है हमारे साइड बाजू में, तो वी कैन नॉट लिव पीसफुली, ये चलता रहेगा और इसका जो है परमानेंट सॉल्यूशन हमें ढूँढना पड़ेगा। तो ये फ़िल्म बहुत अच्छी है, इसमें कुछ जो काफ़ी सारी चीज़ें सही भी बताई गई है, जैसे जो फेक करेंसी प्रिंट होती है पाकिस्तान से, उसके पीछे भारत के कौन से राजनीतिज्ञ है ये भी सबको मालूम है, वो और उनका बेटा। तो इस प्रकार से फ़िल्म रियलिस्टिक भी है, फ़िल्म का डायरेक्शन बहुत पावरफुल है, फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी पावरफुल है, और एक्टिंग में तो मैंने आपको बता दिया, राकेश बेदी एंड अक्षय खन्ना शाइन लाइक नो वन एल्स। आई हाईली रिकमेंड टू वॉच दिस फिल्म। यदि आप इसी प्रकार के और रिव्यूज़ या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।